जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी जो दोस्तों आकाशगंगा है उसकी आकृति किस तरह की है? ऑप्शन है तराकार, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय या अनियमित। तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वह सर्पिलाकार है। किस तरह की है? तो यह सर्पिलाकार ही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों सूची 1 में जो है सम्राट यानी बादशाह का नाम दिया है और दूसरे तरफ मकबरा का नाम दिया है और सही ऑप्शन को चूज करना है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न स्टूडेंट देख करके घबरा जाते हैं और नहीं बनाते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न से आपको घबराना नहीं है, ये बेहद ही आसान प्रश्न होता है। जैसे आपको इसमें से किसी एक या दो का अगर आंसर पता हो तो यह इसका 100% सही उत्तर होने का चांस बन जाता है। तो आज से आप लोग जो है इस तरह के प्रश्न घबराना नहीं है, बनाना है। इस तरह के प्रश्न 100% सही उत्तर होता है। अगर एक दो प्रश्न भी आता है तो पूछ रहा है बाबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? बाबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? तो यह जो है बाबर का मकबरा यह काबुल में है। कहाँ पर है? तो यह काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो यह अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदराबाद में है। कहाँ पर है? तो यह सिकंदराबाद में है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो यह आगरा में है। बाबर का सिकंदराबाद में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो यह लाहौर में है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? एक का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर इस तरह से आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला जो मंदिर है यह दोस्तों यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या ओडिशा राज्य में। तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल में है। कहाँ पर है? तो यह केरल में है। और यह दोस्तों भगवान अयप्पा से यह समर्पित है। भगवान अयप्पा से यह सबरीमाला समर्पित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैथ का प्रश्न है, गणित का प्रश्न है। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 वृत्त है दोस्तों, तो पहला वृत्त का पहला मान लेते हैं, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 4/9। 4/9 वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह पाई आर स्क्वायर, पहला मान लेते हैं पहला वृत्त का क्षेत्रफल R1 और दूसरा का क्या हो जाएगा? पाई आर R2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 4/9। तो पाई से पाई खत्म हो गया। R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर बराबर कितना है? 4/9। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जो है रूट में आ जाएगा। R1/R2 है। अगर स्क्वायर इसको हटाएंगे तो ये रूट में 4 बटा नीचे भी रूट आएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा? रूट को हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा 2 और ये 9 हो जाएगा 3। R1/R2 बराबर कितना हो गया? 3। तो उसके बाद पूछ रहा है इसकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? तो यह होता है 2πr। इसमें अनुपात निकालना है दोस्तों। तो पहला वृत्त का परिधि बटा दूसरा वृत्त का, दोनों वृत्त का निकाल देते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। 2πr1 बटा 2πr2 यानी कि R1 और R2 मतलब वृत्त का पहला परिधि और वृत्त का दूसरा परिधि बराबर
कितना होता है, विड्थ की परिधि बराबर इतना होता है। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, R1 बटा R2 बचा, R1 बटा R2 बचा। R1 और R2 का मान कितना है, तो ये 2/3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्री परिषद। तो दोस्तों लोकसभा को जो भंग कौन कर सकता है, तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके सलाह पर? तो यह प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों अभी तक जो है कुल 8 बार लोकसभा को भंग कर दिया जा चुका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि आपसे अभी तक कुल कितने बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है, तो वह आंसर हो जाएगा 8 बार। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन मोनोऑक्साइड से? तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो है यह दोस्तों यह किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों टमाटर जो है यह ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। किसका? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का। और दोस्तों नींबू में कौन सा स्रोत पाया जाता है? तो यह सिट्रिक अम्ल जो है यह नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है यह इमली में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो है यह नींबू में पाया जाता है। और टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। दोस्तों हिंदी का प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द के सटीक विलोम यानी कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ? तो दोस्तों अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। यानी कि विपरीत नहीं है। आय का व्यय ये विपरीत है, सरल का कठिन ये भी विपरीत है, गुरु का लघु ये भी विपरीत है, धर्म का धार्मिक ये क्या है? विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है कष्ट पहुंचाना, दुखी होना, छाती जलाना या ईर्ष्या होना। तो दोस्तों छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या होना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है दोस्तों उसको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है वचाला, प्रवक्ता, नेता या सम्मेलन। तो दोस्तों सम्मेलन। तो दोस्तों जो अधिक बोलता है उसको एक शब्द में हिंदी में वचाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वचाला कहा जाता है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों में क्या हुआ? तो विभाजन हो गया। तो वह कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन? तो दोस्तों सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गया? तो अलग हो गया। सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया गया था दोस्तों? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी सूरत अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। दोस्तों सूरत अधिवेशन जो है, सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हुआ था, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सूरत विभाजन सूरत अधिवेशन को ही कहा जाता है। सूरत अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में किया गया था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है देहरादून, जयपुर, नागपुर या नई दिल्ली। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो है यह नागपुर में है। कहाँ पर है? यह नागपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? कौन से राज्य में श्रीहरिकोटा जो है यह स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था वह कौन से संग्रह है? किसमें संग्रह है? ऑप्शन है बुद्ध चरित में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में या विनय पिटक में। तो दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है यह सुत्त पिटक में है। किसमें है? तो यह सुत्त पिटक में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम पहला अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है M.A. अयंगर या G.V. मालवंकर, हुकुम सिंह या संजीवा रेड्डी। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो है वह G.V. मालवंकर जी थे। कौन थे? तो यह G.V. मालवंकर जी थे। ऑप्शन सी भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? किस एक के कारण जो है दोस्तों दूध दही में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है कवक, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीवाणु के कारण जो है दूध दही में परिवर्तित हो जाते हैं और इसे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन ये नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी कहने का प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो है यह नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो यह न्यूटन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। ऑप्शन है पदार्थ का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का या कुछ नहीं। तो दोस्तों जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ऊर्जा का परिवहन करता है। किसका? तो यह ऊर्जा का परिवहन करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। ऑप्शन है विभव मापी, एमीटर, वोल्ट मापी या गैल्वेनोमीटर। तो विभवांतर मापने वाला युक्ति को जो है विभव मापी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण क्या है? जैसे कि दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। तो 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन क्या होता है? तो बहुत ही जरूरी होता है। प्रोटीन उसके विकास में बहुत हेल्प करता है, तो प्रोटीन उनको लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में दोस्तों नाभिकीय कौन सा ईंधन है? कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो दोस्तों सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है यह हाइड्रोजन है। नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है CH4, COO2, H2S, H2। तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन। तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक जो है यह मेथेन होता है। क्या होता है? तो मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो दोस्तों राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बहुत ही साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? ऑप्शन है कार्ल सैगन, बिल गेट्स, मिशेल ग्रीन या डेल कार्नेगी। दोस्तों द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक जो है यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया और यह दोस्तों 1999 में इसे प्रकाशित किया गया। और दोस्तों बिल गेट्स जो है यह जो है माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।